हेलो ट्रेडर्स। ये अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई सट्टेबाजी नहीं है, टोटल लॉजिक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा लॉजिक। हम अडानी के चार्ट को यहाँ से स्टडी करेंगे, 21 दिसंबर से लेके और आज तक। ट्रेड मैंने यहाँ कहीं लिया हुआ है, डेली चार्ट है ये, थर्सडे थर्सडे को। ठीक है, मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये ट्रेड जो मैंने थर्सडे को ले लिया है, इसके पीछे जब से ये रिपोर्ट आई हुई है तब से लेके आज तक की ये मेहनत है, जो ये आप थंबनेल पे देख रहे हो। थंबनेल देख के ये मत सोच लेना आपकी कल से आप ट्रेड ले लोगे सीधा अडानी इंटरप्राइजेज में और आपको भी पैसा बनेगा, क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक, बहुत डेंजरस सब कुछ है। इसमें न्यूज़ भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अभी दूर ही रहो। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे जाके। यहाँ पे मैं, देखो आप, अडानी इंटरप्राइजेस पहले तो यहाँ कोरोना से लेके 150 रुपये का स्टॉक इस पॉइंट तक 4200 रुपये तक का हो गया। ठीक, ये मूव जो हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा मूव कैसे ये नीचे को क्यों गिर गया, क्योंकि इसमें रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की कि ये टोटल स्कैम कर रहे हैं, कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है, बिना मतलब ये कंपनी का स्टॉक ऊपर भागता जा रहा है। ओके, मार्केट यहां तक गिर गया। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोग मुझे खुद बताओ ये चार्ट देख के जो मैंने इतना बना दिया कि मार्केट न्यूज की वजह से गिर गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि न्यूज बहुत बड़ा इंपैक्ट था, लेकिन क्या ये एकदम घुस गया कंपनी? एकदम अगर इतनी अच्छी न्यूज होती तो यार जो भी है इसको और नीचे आना चाहिए। लेकिन मैं अगर ये बोलूं रीजन कि ये यहीं से क्यों रुक गया, इसके आगे क्यों नहीं निकला, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम सबको ये पता है कि मार्केट वेव के फॉर्म में चलती है, डाउ थ्योरी बोल दो आप, चाहे लीड वेव, कुछ भी बोलो। हाईयर हाई लगाती है, फिर पुल बैक लेती है और फिर एक नया लो लगाती है। इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ये जो चार्ट चल रहा है अभी, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप गैम्बलिंग बोलोगे, सट्टेबाजी बोलोगे। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, फुल कन्विक्शन के साथ ये ट्रेड लिया गया है। न्यूज़ तो आज आ गई है, मुझे न्यूज़ उस, मैं पहले से ये समझता हूँ कि चार्ट पे प्राइस पहले मूव कर जाता है, न्यूज़ बाद में आती है। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। एकदम लो से मैंने एकदम हाई पे मार्क कर दिया। ये एरिया आप देखो यहीं पे क्यों रुक गया। मैं तभी आपसे बात कर रहा था कि ये मार्केट इस पॉइंट पे ही क्यों रुका और फर्दर नीचे क्यों नहीं गया। उसका रीजन क्या है कि अगर मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई तक का फिबोनाची लगाया तो 0.6, 0.5, 0.79, ये सारे वो एरिया हैं जहां से मार्केट हॉल्ट लेके फिर से अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर सकता है। ये हम थ्योरी के बेसिस पे जानते हैं। इस वीडियो में मैं फिबोनाची के बारे में पूरा नहीं बता रहा हूँ, वो मैं किसी फर्दर वीडियो में टॉक करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये एरिया है गोल्डन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अब मैं ये ड्राइंग मिटा देता हूँ जो अभी मैंने बनाई। नहीं, अभी इसको चलो डेली पे देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, डेली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट आराम से प्राइस एक्शन बनाया या जो भी बनाया, न्यूज़ के साथ इतना बड़ा डंप हो गया। ठीक है, अब डंप के बाद की ये कैंडल आप देखो, कौन सा दिन है ये? 3 फरवरी, 3 फरवरी 2023 को ये कैंडल जब बनी थी। और मैं इसको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2021 की अगर मैं बात बताऊं तो जब सुचेता दलाल की न्यूज आई थी कि इनका स्कैम किया हुआ है, तब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता था। यहाँ पे भी ये गिरा था। अगर मैं यहाँ पे भी अगर फिबोनाची लगाऊं तो इस पॉइंट पे वो आपको वही सेम लॉजिक दिखेगा कि ये क्यों कंटिन्यू कर गया ऊपर। ठीक, पुरानी बातें छोड़ देते। पुरानी बातें मैंने क्यों डिस्कस करी, क्योंकि मैं आज अगर ट्रेड ले लिया या इसको देख रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये भी आप समझ लो, 1 साल 2 साल की ये मेहनत है। ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत सीधा ट्रेड मार दिया, गैम्बलिंग ऑप्शन बाइंग। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मुद्दे की बात करते हैं, वो तो पुरानी बात हो गई। ये जो 3 फरवरी की कैंडल है, जब कैंडल मार्केट में ये वाली कैंडल बनी, इसको आप देख लो टेक्स्ट बुक में, इसको गूगल पे सर्च कर लो, हैमर बोलते हैं। ये कैंडल जिस दिन बनी, 3 फरवरी को, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी इक्विटी में एक क्वांटिटी जस्ट बाई कर लिया था। मुझे भी पता था कि ये अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जस्ट मैंने चार्ट को फॉलो करते हुए एक क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लिया। फिर ये 2 3 दिन 4 दिन में 1000, 700 800 पॉइंट या 1000 का मूव आया। ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये फिर पुल बैक ले रहा था, फिर पुल बैक ले रहा था। उस बार मैंने क्या किया, अब मैं पुराना फिबोनाची मिटा देता हूँ। जब ये दोबारा पुल बैक ले रहा था, इस मूव के आने के बाद, ये हैमर कैंडल के बाद, तो ये जो दिन है, ये जो डोजी कैंडल आप देखो 23 फरवरी को, सेम प्राइस पॉइंट के अराउंड मुझे 0.79 इसके अराउंड मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी और बाई कर लिया, मतलब और ऐड कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट में। पहले मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया था, इस दिन यहाँ पे दो बाई कर लिया। 2 दिन उसके बाद भी मार्केट हालांकि कंटिन्यू गिरा, लेकिन फिर बाद में फिर से सेम हाई मार्केट ने लगाया। ये मार्च तक हो गया। ये तो मेरी हो गई इक्विटी की बाइंग। ठीक है, अब मैं इक्विटी की बाइंग करके होल्ड बैठा हुआ हूँ। और ये जो दिन है 19 मई को, 19 में ये जो मूव आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने इसमें बाइंग करी थी, इस बार ऑप्शन में। ऑप्शन में क्यों बाई किया था? क्योंकि डेली लेवल पे यहाँ पे 3 4% की कैंडल बन रही थी उस समय। कोई शायद मूविंग एवरेज या कोई भी रीजन रहा होगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये इतना बड़ा मूव आएगा ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेड इस दिन लिया। और यहाँ पे आप क्लोजिंग देख लो मार्केट की, 1950 पे है। मैंने इस दिन भी आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया हुआ था 2200 की कॉल।
19 में है, मे की एक्सपायरी में 2200 की कॉल, 2200 की कॉल मैंने खरीदी थी, लगभग 8 रुपए के अराउंड 1000 क्वांटिटी। फिर यहाँ पे न्यूज़ थी, इस दिन शाम को मार्केट क्लोजिंग तक न्यूज़ आ गई, सुप्रीम कोर्ट की भी न्यूज़ होगी, आप फंडामेंटली जाके बैक साइड में चेक कर सकते हो कि इस अडानी ने कोई कुछ गलती नहीं करी है, मतलब कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। हिंडनबर्ग और इनका केस ये चल ही रहा था। ओके, और इसी दिन शाम को न्यूज़ ये भी आई थी कि आरबीआई ने 2000 का नोट जो है वो बंद कर दिया। दोनों न्यूज़ थी उस दिन। मैं यहाँ पे एसबीआई की भी कॉल मैंने बाई करी हुई थी 15,000 क्वांटिटी, और मैंने 8-10 हज़ार रुपये लॉस में बुक कर दिया था उसको। तो इस दिन मैंने एसबीआई की भी मैंने क्वांटिटी बनाई हुई थी। एसबीआई का क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बैंकिंग की न्यूज़ और अडानी की न्यूज़ साथ में थी, इसलिए मैं एसबीआई का बोल रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है उसका बोलने का। ओके, मैंने बाई करी थी 8.5 रुपये पे। प्रॉफिट लॉस आप पूछोगे कि दिखाओ, तो मैं नहीं दिखाने वाला प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दिखा के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। मैं आपको प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिखाऊँ, आप लालच में फंस के मुझसे बात करने लगोगे। लॉस मैं आपको दिखाऊँ ही ना, या लॉस का पार्ट जो मार्केट में होता है, ये बड़ी बड़ी कैंडल, इसकी बात कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं करता। लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ, पूरी तरफ, चारों तरफ से उनको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी सिर्फ जीरो धागा स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है बड़ा बड़ा कि ये प्रॉफिट हो गया, कॉल और पुट, कॉल और पुट। उसके अलावा ना उनको कुछ पता है मार्केट में, ना ही वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना ही वो बेचारे कर सकते हैं रिटेलर, इसीलिए लॉस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर ट्रेडिंग विद लेस देन 1 लाख कैपिटल। तो वो, उनको ना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पता है मार्केट में कि और क्या क्या हो सकता है, और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी बहुत जल्दी अमीर बनना है। ये सब तो हुई चलो ज्ञान की बातें। वापस आते हैं चार्ट पे, अडानी पे। अब ये 19 मई को, चलिए ठीक है, मैंने बाई किया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, कि 2 दिन में ये, एक दिन 18-19% जाएगा और नेक्स्ट दिन भी 13% जाएगा। मैंने जस्ट ये हाई और ये हाई, जैसे मैं बना देता हूँ आपको उस समय की पुरानी बात समझाने के लिए। पुरानी बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, आपको वीडियो बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप पुरानी बातें समझोगे नहीं तो आज का ट्रेड बिल्कुल नहीं समझ पाओगे आप, और पूरी वीडियो जब तक देखोगे नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक, मैंने यहाँ पे चलो लॉन्ग कर दिया, 1,000 क्वांटिटी नहीं, 7.5, तब 250 का इसका लॉट साइज होता था, तो 3 लॉट ही मैंने लिया हुआ था। ठीक, 8.5 रुपये के राउंड मैंने एवरेज बाइंग हुई थी। उसके बाद वीकेंड था, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड था। वीकेंड में मैं पोजीशन होल्ड करके गया था और एसबीआई को कट भी कर दिया था। ठीक, इनकी न्यूज़ आ चुकी थी आफ्टर मार्केट कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। मैंने कभी इतना बड़ा मूव पहले अपनी आंखों से एक्सपीरियंस नहीं किया था। चार्ट पे तो मैं आज आपको दिखा दूंगा कि यहाँ बाई कर लेते, वहाँ सेल कर देते तो बहुत पैसे बन जाते, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि ये कर लेते वो कर लेते। जब मार्केट यहाँ पे खड़ा है तो उस दिन बाई करने में बहादुरी होती है। ये मूव दुनिया समझाती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि कल इतनी बड़ी कैंडल खड़ी हो जाए, तो सब लोग आएंगे कि यहाँ पे बाई कर लेते, वहाँ पे सेल कर लेते, लेकिन जब ये यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है तब किसी की हिम्मत नहीं होती बाई करने की, तब तो उनको लगता है घुसने वाला है, घुसने वाला है। या जब ऊपर जाता है तब कोई शॉर्ट नहीं करता, उनको लगता है और ऊपर जाएगा, वो बात अलग, चलो छोड़ो। ठीक, 8 रुपये पे मैंने बाई किया हुआ है, 8-8.5 रुपये पे। नेक्स्ट डे जब मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ, तो ये जो लाइन है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई, 2165, या इस कैंडल का हाई देख लो आप। हाँ, 2200 की कॉल इसीलिए ली थी क्योंकि इस कैंडल का ये हाई है 2222 रुपये। जब मार्केट ने करंट मार्केट प्राइस मतलब स्पॉट में 2200 हिट हुआ, तो मेरा प्रीमियम वो 8 रुपये वाला 77-78 ऐसा कुछ वो ट्रेड हो रहा था। 3 ही लॉट मैं लिया हुआ था। तो मुझे क्या लग रहा है कि मेरी आरओआई जो है वो बहुत बेस्ट बन रही है, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर का फर्दर मूव किसी को नहीं एक्सपेक्ट होता कि कितना हाई लगेगा या कितना लो लगेगा। लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन करते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलते रहते हैं। ठीक, ये ट्रेड आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था। ठीक है, अब इस दिन का मैं आगे बता देता हूँ कि मैंने तो यहाँ पे बुक कर लिया, आगे का भी सीन बताता हूँ। 2200 का प्रीमियम मैंने 78-79 पे मैंने बुक कर दिया। क्लोजिंग होते होते तक वो 170-180 हुआ। तो अब मुझे तो दुख हो रहा है कि यार वहाँ तक होल्ड करता, इतने पैसे बन जाते, उतने पैसे बन जाते, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उतनी है जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी साइकोलॉजी है और कितना आपने मार्केट को बैठ के फील किया है, उस बेस पे पैसे बनते हैं, ना कि ये कर लेता और वो कर लेता। चलो ये बात होगी। अब मैं अगर आपको बताऊं 2 दिन की बात, यहाँ पे तो डे क्लोजिंग तक 170-180 पे जाके क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे सेम ऑप्शन, आप देखो मार्केट कहाँ पे हाई लगा रही है, इस पॉइंट का हाई देख लो 2762। मैं यहाँ पे 2200 की कॉल लिया हूँ 8.5 रुपये पे। यहाँ पे वो 2 दिन बाद ट्रेड हो रही है 750 रुपये पे। अब आप बताओ कि कितना रुपए बन जाता, ये तो मैं नहीं बता रहा ना। मैं इसका दुख उस समय मुझे भी हो रहा था, एज अ ट्रेडर सबको दुख होता है कि ये बन जाते वो बन जाते, लेकिन मैं इतना लेके खुश था। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड का रीज़न आपको बताता हूँ। 2 दिन मैंने ये देखा हुआ था और मुझे ये पैटर्न भी याद है। मतलब क्या, एक इसमें आपको रेयर पैटर्न बताता हूँ कि जब भी अडानी में ये देखो बड़ा मूव आता है 10-15% का सर्किट वाला, तो नेक्स्ट डे भी इसमें सेम मूव आता है। 13% का यहाँ पे 2 दिन कंटिन्यू मूव आया। इस पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे 14% का मूव है, नेक्स्ट डे फिर 14% का मूव है। यहाँ पे चलो गैप डाउन हुई, उसकी बात छोड़ो आप, लेकिन अपसाइड जाके क्लोज करी। इस पॉइंट पे देखो फिर से 16-17% का मूव है। इस पॉइंट पे देखो आप 15% का मूव है।
और इस पॉइंट पे ये 20% का मूव है। तो ये 3 बार इसने कंटिन्यू 2-2 दिन बड़ी बड़ी मूव 10, 12, 15% अपर सर्किट जिसको बोलते हो आप, कभी 10% पे अपर सर्किट लग के रुक जाएगा, कभी 15 पे, कभी 20 पे, डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, तो ये पैटर्न मुझे पता था कि हाँ चलो 2 दिन यहाँ पे भी मैंने देख लिया कि कंटिन्यू इतना बड़ा बड़ा मूव है। मैंने तो आधा मूव ही मैं ले पाया हूँ। मैं अगर आपको बोलूँ तो ₹8.5 के हिसाब से 750 क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लो कि कितने पैसे मेरे लगे थे, और 77 पे मैंने बेच दिया है। ये भी कैलकुलेट कर लो कि मैंने कितना बनाया, आरओई जो भी है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं 2 दिन अगर होल्ड करता तो 770, 760 वो वही सेम स्ट्राइक प्राइस वहाँ ट्रेड हो रहा था। मैं अगर पहले से एक्सपीरियंस होता इस मूव को और खुद से पोजीशन बना के उसको फील किया होता, तभी मैं आगे जाके बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ कि मैं मूव कैप्चर कर लूँगा, और मुझे पता था, मैं डरा नहीं। लेकिन मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे जितनी मेरी एनालिसिस थी उस पर मैंने अपना बुक कर दिया। ठीक, 2 दिन मैंने इसको देख लिया था। ये यहाँ पे ही मैंने क्यों ट्रेड बनाया, फिर से 2200 की ही कॉल में मैंने क्यों बनाया, आप देख लो। यहाँ पे मैंने 2200 की कॉल में, मैं आपको बता रहा हूँ एक स्ट्राइक प्राइस है 2200। 2200 की स्ट्राइक प्राइस ने मई मंथ में इस तरीके का मूव किया। ठीक है, अब इस मूव से जो भी ये हाई लगा, इसका इतने का मैं सिर्फ लगाता हूँ क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ज़्यादा आप देख रहे हो मैं मार्केट को साइकोलॉजी भी स्टडी कर रहा हूँ, न्यूज़ भी मुझे पता है कि पैरेलली क्या चल रही है, और मैं धीरे धीरे चार्ट को भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अब मेरे पास है, तब नहीं थे। ठीक, अब मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ। ये देखो, अगर मैंने ये फिबोनाची लगा दिया न्यू वन, यहाँ से ये स्विंग से ये हाई मार्केट ने लगाया इस पॉइंट पे आके, जब अक्टूबर में आके यहाँ पे मार्केट फिर से रुका। इसकी बात मैं नहीं करता क्योंकि इसमें मैं फ्यूचर्स साइड ट्रेड किया हुआ हूँ। मैं ऑप्शन की बात बताता हूँ जो मैंने अभी ट्रेड किया है। यहाँ पे मंडे को मार्केट ने रेड कैंडल दिखाया, तो मैंने पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि इस कैंडल का जो लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा है, या इस स्विंग में जिन लोगों ने बाई किया हुआ है और वहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इस पॉइंट पे आप देखो, ये मेरा कर्सर देखो, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे भी बायर साइड हुए होंगे, तो इस पॉइंट पे भी काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, और ये फिबोनाची का गोल्डन जोन भी है। तो मैंने इस दिन पोजीशन नहीं बनाई, हालांकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे पोजीशन बनानी है। और धीरे धीरे न्यूज़ का मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता रहता है कि न्यूज़ तब आती है जब एटलीस्ट एक दिन मार्केट मूव कर जाता है तब, या तो आपके पास बहुत तगड़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो कि पब्लिक से पहले आपके पास न्यूज़ आता है। लेकिन हम हैं रिटेलर, या उतनी बड़ी हमारी कॉन्टैक्ट नहीं, ना हमें एचएनआई है, ना ही FIID आई है कि हमारे पास न्यूज़ पहले से है। ठीक है, अब ये एरिया देखो, ट्यूसडे को मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई इसी पॉइंट पे। ठीक, तो इस दिन मेरा अलर्ट जो भी बोलो ट्रिगर हो गया कि अब यहाँ से बाइंग करनी है। वेडनेसडे को आके जब मार्केट लो लगा रहा है इसी एरिया के राउंड, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब आप समझ गए ना कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। और ये आप देखो, ट्यूसडे को मार्केट ने एक मूव लगाया, यहाँ पे मेरा अलर्ट जो है मतलब ट्रिगर हो चुका था कि हमको यहाँ पे बाइंग करनी है। फिबोनाची का ही ये जो लेवल आपके सामने अभी लगाया है, इसी को तभी भी लगा के, इसी को सहारा मान के, इस पॉइंट पे जब ये कैंडल बनी है, ये कैंडल नहीं, ये कैंडल, एक बार तो इसने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से आके जब अपसाइड क्लोज किया था वेडनेसडे को, टाइम आप देख लो 2:15। अब आप जाके प्रीमियम चेक कर लेना कि कितने का प्रीमियम मिल रहा था, और मैंने बाइंग करी है सेम टाइमिंग। प्रॉफिट लॉस स्क्रीनशॉट मैं नहीं दिखाने वाला, अच्छा लगे आपको या बुरा लगे। ठीक है, और मैं इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ सिर्फ कि मूव आना चाहिए सेम साइड का। यहीं पे क्यों बाई किया, इसका भी रीज़न बता देता हूँ कि यही कैंडल ही क्यों ट्रिगर थी। पहली बात तो फिबोनाची के नीचे जाके थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर आया। ठीक है, दूसरी बात, 2 दिन पहले सेम एरिया से यहाँ पे ट्रिगर मेरा अलर्ट हुआ था, फिर से इसने एक कैंडल बनाई सॉलिड, इस एरिया में आप देखो रेंज बाउंड होने के बाद सॉलिड रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली, 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इसने मेरा पेशेंट टेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने प्रॉफिट भी मुझे दिखाया। ठीक, तो मैं सोच रहा था कि इसको बुक कर लूँ क्योंकि शायद ये फिर से यहाँ से नीचे ना आ जाए, लेकिन मैंने ट्रेल कर लिया। ट्रेल कहाँ कर लिया, इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल के नीचे आप पूछोगे, और वहीं क्यों ट्रेल कर लिया, ये सब मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। इसी में बताने लगा तो ये वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, इस कैंडल के नीचे मैंने फिर से ट्रेल कर लिया। लास्ट में 3 बजे आखिरी कैंडल जब ये मूव आई थी, तो उस समय शायद मार्केट में न्यूज़ भी थोड़ी बहुत आ चुकी थी, न्यूज़ का इन्फ्लो भी, तो मैं समझ गया कि अब इसको होल्ड करना है। आप ये देख लो, ये भी फ्राइडे ही है। लास्ट बार जब मैंने ट्रेडिंग करी थी तो भी फ्राइडे ही था, और मंडे को यहाँ पे अप मूव आया था। इस बार फ्राइडे को ये मूव आया, मैं होल्ड कर लिया। वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड, गुरु नानक की जयंती थी, तो मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को मार्केट ने ये मूव दिया। आप देखो, ठीक, और जब यहाँ पे मूव आया, जो आप क्लिक बेट देख रहे हो सब टाइटल पे कि 1100-1200% ROI मैंने जनरेट किया है, वो किस मूव में जनरेट किया है, वो यहाँ पे जब ये कैंडल ये मूव आ रहा था तब मैंने 2500 की भी कॉल ऐड कर दी थी। ठीक है, ROI उस कॉल में बना है 2500 की कॉल में, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम मिल रहा था। ये मूव आया, दोनों मेरे पास होल्ड है, फ्यूचर्स नहीं ट्रेड कर रहा था इस बार, इसमें सिर्फ इक्विटी में मेरे पास 5-6 क्वांटिटी है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बाद में उसमें देखेंगे कि ऐड करना है या नहीं ऐड करना।
अब आप देखो, आज इतना बड़ा मूव आ गया, इसको एक दिन में, उसी दिन, मुझे तो नहीं लगता कि पूरा मूव कोई कैप्चर कर पाएगा। आज इतनी बड़ी मूव आ गई 10-12% की, और ये भी एक्सपेक्टेड था मुझे कि मिनिमम 10-15% की मूव आएगी ही आएगी। इसको 15% भी मूव कर जाना चाहिए था आज, लेकिन कोई बात नहीं। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुरानी थ्योरी के हिसाब से कि ये कल भी मूव कर सकता है सेम इंटेंसिटी के साथ जो इसने आज मूव दिखाया। ठीक है, इतना बड़ा रीज़न है मेरे पास ये ट्रेड करने का। फिबोनाची है, कैंडलस्टिक है, और क्या लगाया मैंने, साइकोलॉजी लगा रहा हूँ। साइकोलॉजी नहीं बोल सकते आप, फंडामेंटल्स भी थोड़े मेरे दिमाग में है कि जो रिपोर्ट चल रही है हिंडनबर्ग की कि इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है। तो ये था लॉजिक इस ट्रेड का। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं वहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया हूँ। पूरी कोई सट्टेबाजी नहीं है, और इतने अच्छे से आपको कोई ट्रेड का लॉजिक समझाएगा भी नहीं पूरे यूट्यूब पे। पूरे यूट्यूब की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई मेरी तरीके से समझा दिया ट्रेड का लॉजिक कि क्यों ट्रेड किया यहाँ पे, तो फिर आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ भैया आपसे बेटर भी कोई समझा रहा है यूट्यूब पे ट्रेड का लॉजिक। मैं अपना प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाऊंगा और ना ही दिखा रहा हूँ, ओके। क्योंकि प्रॉफिट अगर मेरा होता है तो मैं ना आपको दे दूंगा, ना मेरा लॉस होता है तो मैं आपसे मांगने नहीं जा रहा। बस मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करने के लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाओ, जिससे लोगों को और समझ में आए कि काफ़ी मेहनत लगती है पैसे बनाने में। उन लोगों के पास मत भेज देना जिनको सिर्फ कॉल पुट करना है, और निफ्टी में भी नहीं करना, सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है। उनको स्क्रीनशॉट बैंक निफ्टी का दिखाया गया है, क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुके हैं मैक्सिमम पीपल। डेटा बोलता है कि 45 लाख लोग या 50 लाख लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर या ऑप्शन दोनों मिला के। वो 50 लाख लोग में से 90% लोग लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है बैंक निफ्टी की कॉल और पुट से। निफ्टी और अदर इंडेक्स या कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि पहले इन्वेस्टमेंट करो, 4-5 महीने उसको देखो कि क्यों मूव हो रहा है, तब तक मार्केट की स्टडी करो, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करो जो भी 10-5 हज़ार रुपये हैं उससे, और उसको सीखो। वहाँ पैसे बनाने की कोशिश में मत रहो। जब स्विंग ट्रेडिंग में कुछ पैसे बन जाए 2-3-4 महीने, तब आप इंट्राडे में आके स्टॉक्स को ट्रेड करो, और 4-5 स्टॉक्स पे ही मैक्सिमम, निफ्टी के 10 स्टॉक्स पे फोकस करो, उनको ट्रेड करो। 2-3-4 महीने ट्रेड करो, 6 महीने ट्रेड करो। 6 महीने में आप उनको सब समझ जाओगे कि वो कैसे मूव हो रहे हैं। एक स्टॉक पकड़ लो आप, अडानी ही पकड़ लो, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस, यही पकड़ लो आप। 4 महीने इसको ट्रेड करो इंट्राडे में आके, पहले स्विंग में ट्रेडिंग कर लो इसको। फिर स्विंग में स्टॉक में ट्रेड करना है, स्विंग में पोजिशनल कॉल बायर मत बन के बैठ जाना, पुट बायर। वो क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है टोटल, आप एक स्टेप छोड़ के सीधा 10वें स्टेप पे जाओगे, पैसे कभी नहीं बनेंगे। 2 साल 3 साल ऐसे लॉस होते चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। घर से बहुत पैसा लगा दोगे जब तक सीखोगे नहीं कि तरीका क्या है कॉल पुट करने का। ठीक है, जब आपको अडानी का समझ में आ जाए कि ये इंट्राडे में इस तरीके से मूव करता है, और मैं इंट्राडे में 3-4 महीने से इसको ट्रेड कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ, तब जाके आपके पास रिस्क लेने की कैपिटल भी इकट्ठा हो जाएगी, जो आप प्रॉफिटेबल बने हो इसी अडानी को ट्रेड करके इंट्राडे और स्टॉक्स में। तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझना चाहिए, ऑप्शन के कंसेप्ट, और फिर आके इसको ऑप्शन में कॉल या पुट करना चाहिए। पहले ही दिन से मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल बाई करनी है तो मेरे भी चैनल पे बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं वो चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ जो सीखने और समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले, जिनको प्रोसेस पे बिलीव है ट्रेडिंग में। पैसा बनना या ना बनना, दैट इज आउटकम ऑफ अ प्रोसेस। पहले आप प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो आज नहीं तो कल पैसे जाने वाले हैं, जो भी बना लिए होगे वो भी। थैंक यू।